प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने ईमान का एक ऐसा करिश्मा रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल उठेगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां मौजूद हैं जो अपने ईमान के खातिर, अपने आबरू के खातिर जान की बाजी लगा देती है। दोस्तों, क्या हुआ जब एक बदकार हाकिम की निगाह एक अल्लाह वाली लड़की के ऊपर पड़ती है और उस लड़की के साथ वो हाकिम, वो बादशाह गुनाह का नियत कर लेता है। फिर वो अल्लाह वाली बच्ची अपनी आबरू को कैसे बचाती है दोस्तों, सुनकर यकीनन आपका दिल भी मचल उठेगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले अदबर गुजारिश करेंगे दोस्तों, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, ज़िंदगी काफ़ी तेज़ी के साथ चलता हुआ गुजर जाता है। जो ज़िंदगी के साथ कदम ताल नहीं बना पाता है, वो इस दुनिया में और इस भागम भाग दौड़ में वो पीछे रह जाता है। बहरकैफ दोस्तों, चलते हैं हम लोग पॉइंट के ऊपर। रिवायत में आता है कि एक बादशाह जो अपने महल में सुबह सादिक के वक्त टहला करता था, उसका ये मामूल था कि वो सुबह उठने के बाद अपने महल में टहलता रहता। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि सुबह सादिक के वक्त वो अपने महल के चोटी पर टहल रहा था कि उसकी निगाह बस्ती की तरफ जाती है। एक घर की तरफ उस बादशाह का निगाह जाता है तो वो देखता है कि एक खूबसूरत बच्ची अपने घर के आंगन में कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रही है। दोस्तों, इस कदर रब तबारक व तआला ने उसे हसीन व जमील बनाया था कि जिसको हुस्न को देखकर वो पागल सा हो जाता है। दोस्तों, जब बस्ती में ये देखता है कि बस्ती के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की है, उसका नीयत बदल जाता है। वो हाकिम था लेकिन जाबिर हो चुका था, हवस का पुजारी हो चुका था, वो गुनाह का नियत करने लगा। अब क्या था दोस्तों, उस लड़की की खूबसूरती उस बादशाह के निगाहों के सामने आने लगी। उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और बहुत सारे इनाम, बहुत सारे रुपया पैसा दिया और उसके साथ एक खत दिया और बोला कि फला बस्ती के फला जगह पर एक घर है जहां एक लड़की, खूबसूरत हसीन व जमील लड़की है, तुम ये सारा तोहफा उस लड़की को दे आओ। बादशाह के लोग जाते हैं और उस मुत्तकी परहेजगार लड़की को वो बादशाह के इनाम कराम देते हैं। साथ में साथ वो लड़की वो उस खत को भी देखती है। खत को देखने के बाद वो लड़की बहुत हैरत में पड़ती है। उसको जो समझ में आता है कि बादशाह ने जो इनाम भिजवाए हैं वो इनाम कुछ और के लिए नहीं, बल्कि उसकी नीयत खराब है और वो उसके साथ गुनाह करना चाहता है। दोस्तों, वो लड़की फौरन से बादशाह के सिपाहियों से उस इनाम को वापस करवा देती है, जिसको देखने के बाद बादशाह काफ़ी गुस्से में आता है और उसके बाद मुसलसल कई मर्तबा बादशाह ने उस लड़की के लिए रुपया, पैसा, जवाहरात भेजे, लेकिन उस लड़की ने उन तमाम तोहफों को वापस कर दिया। अब ये मामला बादशाह को धीरे धीरे नागवार गुजरने लगा, उसको बहुत गुस्सा आने लगा और उसके बाद उस बादशाह ने एक दरिंदगी भरा कदम उठाया और अपने लश्कर से ये कहा कि जाओ और फला घर में फला की बेटी को जबरन उठा कर ले आओ। बस बादशाह का हुक्म होना था कि बादशाह के लश्कर जाते हैं और उस घर में जाकर उस लड़की को जबरन उठा लेते हैं। कहते हैं कि बादशाह का हुक्म है और इसी समय आपको सशरीर बादशाह के दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है और उस लड़की को उठाकर बादशाह के दरबार में ले जाया जाता है। इधर दोस्तों, वो मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाली लड़की रब से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह उसकी आबरू बच जाए। इधर बादशाह के सामने उस लड़की को लाकर पटक दिया जाता है। वो लड़की बादशाह के सामने जब आती है तो बादशाह ये कहता है अपने सैनिकों को, कनीजों को, कि इसको फौरन उठाकर तुम मेरे रूम में ले जाओ, मेरे आराम खाने में ले जाओ। ये लड़की बदनहायत ही गुस्ताख है, इसको फौरन मेरे बेडरूम में ले जाओ।
अब उस लड़की को कनीज आते हैं और बादशाह के हुक्म से उसको उसके बेडरूम में ले जाते हैं। इधर वो बच्ची अपने उसकी बेडरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में बादशाह जाहो जलाल में गुस्से के आलम में उसके उस कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही बादशाह कमरे में दाखिल होता है कि वो बच्ची कहती है कि ऐ बादशाह फौरन रुक जाओ, अपनी जगह पर रुक जाओ। ऐ बादशाह अल्लाह से डरो, ऐ बादशाह तू गुनाह से बाज आ जाओ, ऐ बादशाह तू अपनी जगह पे फौरन रुक जाओ, अल्लाह से डरो। जब इतना बात वो सुनता है वो बादशाह तो कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर हैवानियत सवार हो जाता है। अब लड़की को ये लगने लगा कि उसकी आबरू लुट सकती है। वो कहता है कि बादशाह आप ऐसा करें कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल खुद सज सवर के आपके सामने आ जाऊंगी। बादशाह को ये लगा कि लड़की शायद मान गई है। वो कहता है, लड़की कहती है कि आपको क्या पसंद है? बादशाह कहता है मैं तुम्हारी आंखों का आशिक हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारी आंख बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे आंख का दीवाना हो चुका हूँ। वो लड़की कहती है ठीक है बादशाह, मुझे एक दिन का मोहलत दे दीजिए, मैं कल आपके पास खुद सज सवर के चली आऊँगी। इधर वो बच्ची को इजाज़त मिल जाती है घर जाने की। बच्ची घर जाती है। घर जाने की बाद तमाम देखती है कि उसके पास कोई गुजारा नहीं है कि वो उस जालिम बादशाह से अपनी आबरू की हिफाजत कर सके। बहरकैफ दोस्तों उसके जहन में आता है कि वो बादशाह उसके आँख का ही फिदा था, उसको आँख बहुत पसंद है। उसने कहा कि अगर मेरी आँख ही नहीं रही तो मेरी आबरू बच सकती है। बहरकैफ दोस्तों एक चिट्ठी लिखता है कि बादशाह तुझे मेरी आँख बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे तुमसे अपनी आबरू भी बचाना था, इसलिए मैंने अपनी आँख को ही निकाल दिया। बहरकैफ दोस्तों चाकू लेती है, दोनों आँख निकाल कर तस्तरी में रख देती है, एक खत रखती है। उधर दूसरे दिन कनीज आती है कि चलो बादशाह के दरबार में बुलाया गया है। वो लड़की उस वक्त अपनी आँख में पट्टी बांधी हुई थी, हिजाब लगाई हुई थी। वो कहती है कि पहले ये चिट्ठी और ये तस्तरी बादशाह को दे दो। बादशाह के पास वो तस्तरी जाता है। बादशाह जब तस्तरी से पर्दा हटाता है तो देखता है 2 आँख है और एक चिट्ठी रखा हुआ है। चिट्ठी को जब बादशाह देखता है तो उसमें लिखा रहता है कि बादशाह मुझे अपना आबरू बहुत प्यारा है और मैं किसी भी हालत में अपने आबरू का सौदा नहीं कर सकती हूँ, और मुझे अपने आबरू बचाने के लिए इस आँख को निकालना पड़ा जिस आँख के आशिक तुम बन गए थे। दोस्तों ये देखा तो बादशाह के अंदर थरथरी कायम हो जाता है। फौरन उस लड़की के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की इंतकाल कर चुकी है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपनी इज्जत के खातिर जान की बाजी लगा देते हैं, और इस लड़की ने भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, आबरू को बचाने के लिए बेपर्दा होने से पहले अपनी जान की बाजी लगा दिया और आबरू को बचा लिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें जरूर, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।